अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ज़बरदस्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे, फुल मज़े में होंगे, रमज़ान को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। चाहे वो सहरियाँ हों या इफ्तारियाँ हों या इबादतें, अल्लाह पाक हम सब की कबूल करें। बहुत सारे लोग हैं जो नॉन मुस्लिम्स भी हैं, वो भी मेरी एक फ़ैमिली बन चुके हैं। तो आप लोगों की होली गुजरी थी, बताइएगा आप लोगों ने कैसे गुजारी और क्या क्या किया था। मैं डेली अपने हस्बैंड को कुछ ना कुछ बना के सहरी या इफ्तारी में भेजती रहती हूँ और रिकॉर्ड नहीं कर पाती, लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि मैं एक सहरी की रूटीन आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि रमज़ान अब जाने जाने को है, तो आप लोगों को भी कुछ आइडिया मिल जाएगा। ये व्लॉग बस कुछ बातें करते रहेंगे और आप लोगों को मैं अपनी बस रूटीन शेयर करती। मेन्यू में लाइन अप करी थी, लेकिन कुछ चेंजेस भी कर दिए थे। मैंने चना दाल फ्राई बनानी थी, पसंदा कढ़ाई मैंने लिखी तो थी, लेकिन फिर मैंने लच्छा गोश्त फ्राई बनाया था। बेहतरीन रेसिपी है, कभी ट्राई करना। शक्शुका है, चॉकलेट बनाना ब्रेड है और फेनी बनाऊंगी। सबसे पहले मैं चना दाल फ्राई के लिए मैंने क्या की, 2 कप चने की दाल को अच्छे से धोया था 2 से 3 बार, क्योंकि रमज़ान में मुझे लगता है आप चाहे छोटी जगह से लें या फिर कोई अच्छे मार्ट से लें, दालों में पता नहीं कौन से केमिकल लगा लगा के देते हैं। वो क्वालिटी ऐसी होती है कि मुझे लग रहा था केमिकल लग रहा है, मैं उबालने के लिए रख ली हूँ। अच्छी खासी देर मैंने उसको वॉश करके भिगो के रखा था दाल को 1 घंटे के करीब, और उसके बाद मैंने पानी चेंज करके फिर से उबलने के लिए डाल दिया था। इतना उबालना है कि दाल प्रॉपर गल जाए। जब तक दाल गल रही थी, मैंने सोचा मैं डबल चॉकलेट बनाना ब्रेड की तैयारी शुरू कर दूं, जिसके लिए अच्छा मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं, ताकि आप मुझसे कनेक्टेड रेसिपी के थ्रू रहें। बस यहाँ पे हम थोड़ी सी गॉसिप और बातें भी कर लेंगे। हाफ़ कप बटर मिल्क तैयार कर लिया था 1 टीस्पून विनेगर डाल के, और उसके बाद मैंने ये लिया था लोफ पैन, लोफ टिन, जो आपको मिल जाता है और मैं हमेशा से ही बोलती हूँ बहुत इजीली अवेलेबल है हर जगह से। उसको बस ऑयल लगा के रेडी कर लिया था। आपको बेकिंग पेपर लगाना है आप लगाएं, नहीं लगाना नहीं लगाएं। मैंने कोई शाम में 8 बजे के करीब काम शुरू किया था, क्योंकि मेरे साथ मेरा बेटा भी होता है, 2-2.5 साल के हैं वो माशाल्लाह से, और उसको उसकी अम्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है। यहाँ पे मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान रही थी। 1 कप मैदा था, आधा कप कोको पाउडर है, इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा है। ये बेकिंग सोडा के कुछ कुछ मोटे मोटे बॉल्स से उनको मैंने हाथ से पीस लिया। थोड़ा नमक डाल दिया था, सिनेमन पाउडर हाफ़ टी स्पून डाला था। आप सिनेमन पाउडर स्किप कर सकते हैं, लेकिन बनाना और सिनेमन का बड़ा अच्छा रिश्ता है। बगैर बीटर के मैंने बनाया था, हैंड विस्क से बहुत अच्छा ब्रेड बन जाता है। और ये इसलिए मैंने साथ भेजा था हस्बैंड को उनके काम पे ही, ताकि उनके फ्रेंड्स वगैरह जो चाय पीते हैं वो ये खा सकें, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो चाय नहीं पीते हैं सैडली, लेकिन उनके फ्रेंड्स कब पीते हैं तो ये अच्छा लगता है चाय के साथ। जो नहीं भी खाता वो कॉफ़ी के साथ इसको एंजॉय कर सकता है और बना के भी रख सकता है। बनाना ब्रेड तो मैं बहुत बार सिखा भी चुकी हूँ, चॉकलेट वर्जन मैं पहली बार सिखा रही हूँ आप लोगों को। 3 बनाना मैश कर लिए थे, और वेट इंग्रेडिएंट्स में 2 अंडे हैं यहाँ पे। और उसके बाद मैं इसमें आधा कप चीनी डालूंगी और अच्छे से इसे बीट कर लूँगी। आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उससे भी कर सकते हैं। मैंने हैंड विस्क यूज़ करके दिखाया है, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि हैंड विस्क से भी बेकिंग की जाती है। जो लोग कहते हैं भाई इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो पूछता हम नहीं कर सकते। ये जस्ट अ रेगुलर व्लॉग है, जहाँ पे मैं आपको वो दिखा रही हूँ जो एक होम मेकर काम कर रही होती हैं, बिल्कुल वैसे। आधा कप मैंने ऑयल डाल दिया था और मिक्स कर दिया। 3 बनाना जो मैश किए हुए थे मैंने वो शामिल कर दिया इसमें। अब मैं बनाना को भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मुझे बताइएगा आप लोगों ने मेरी अब बेकिंग की कौन कौन सी रेसिपीज़ ट्राई की हैं इस रमज़ान में। ख़ासतौर पे मैंने जो अभी टीके केक सिखाया था आपको पठान के होटल वाला, वो बड़ा फेमस हुआ है। ये भी आप बना के बॉक्स में रख सकते हो एयर टाइट। मैंने वनीला एसेंस डाल दिया इसमें 1 टीस्पून। आप चॉकलेट एसेंस डाल सकते हो, आप कॉफ़ी एसेंस डाल सकते हो। ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो बनाए थे हमने छान के रखे हुए थे मिक्स करके, वो शामिल कर दिए और उसे मिक्स करूँगी अच्छे से। साथ ही साथ जो बटर मिल्क बनाया था वो भी ऐड कर दूँगी मैं। तो बड़ा मज़े का एक थिक सा ये बैटर रेडी हो जाता है और इसे बेक करने के लिए डाल दूँगी। साथ ही साथ मैं फिर अब तीसरी रेसिपी मैं शुरू करूँगी, तो वो मैं आपको दिखाऊँगी। ये रेसिपी एज इट इज़ फॉलो करना, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, इंग्रेडिएंट्स मेजरमेंट्स एक एक चीज़ मैंने मेंशन की भी है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, और इससे आप भी आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह आप चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। डबल चॉकलेट बनाना ब्रेड मैंने इसलिए इसको लिख दिया है क्योंकि अंदर कोको पाउडर है, ऊपर मैं भर के चॉकलेट चिप्स डाल रही हूँ। आप चॉकलेट चंक्स डाल सकते हैं। स्टोव बेकिंग करनी हो तो ये 40 से 45 मिनट, 50 मिनट में ब्रेड रेडी होता है, और ओवन में भी 40 मिनट लग जाते हैं। 180 डिग्री पे मैंने इसे बेक कर लिया था बहुत अच्छे से। तो मेरी एक डिश तो फाइनल हो चुकी है, विच इज़ डबल चॉकलेट चिप बनाना ब्रेड। इसको मैं साइड पे कर दूंगी। यहाँ पे आ जाते हैं लच्छा गोश्त फ्राई मैं बना रही हूँ। इसके लिए ले लिया था मैंने 1/3 कप ऑयल। आप घी भी ले सकते हैं, और एक प्याज को थिनली स्लाइस कर लें। मैंने क्या किया था, बहुत सारे प्याज़ों को लेके और ग्रेटर में उसको जो स्लाइसर होता है उससे स्लाइस कर लिया था, ताकि मैं 2 रेसिपीज़ में यूज़ कर लूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया था।
ये लच्छा गोश्त फ्राई आप चिकन में भी बना सकते हैं। प्याज को मैं बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी, प्याज को घुलना मिलना है एंड तक। और अगर बहुत मोटे प्याज होंगे तो मज़ा नहीं आएगा, कोशिश करो पतले से पतला आप काटो प्याज को। यहाँ पे मेरे पास जो था ना वो बीफ स्ट्रिप्स कटी हुई रखी हुई थी, ये 300 ग्राम तक थी, या 300 या 350 ग्राम की थी। आप चाहे आप चिकन भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको ओवर गलाना है, हमें ओवर कुक होता है ना कि बस इसका अब ये लच्छे बनना शुरू हो जाए, उस तरीके का हमें चिकन या बीफ चाहिए। ये बीफ है, आप मटन में भी बना सकते हैं, आप चिकन में भी बना सकते हैं। ऑयल में प्याज डाली थी मैंने और जिंजर गार्लिक पेस्ट, और अब अपना बीफ शामिल कर दिया है। और ये इतना थिनली स्लाइस्ड है, अगर आपके पास ये मोटा कटा हुआ गोश्त हो तो आप इसको हैमर करें, इतना हैमर करें कि ये पतला पतला हो जाए कि अब ये आधा एक घंटा भी आप पकाएं तो ये गलने लग जाए। अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया था, प्याज ने अपना पानी छोड़ा तो लच्छा गोश्त फ्राई में मैंने ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल कर दिए थे। अच्छा, कोशिश करो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर अपने पास ला के रख लो, पंसारी नहीं, सॉरी, जहाँ से आप अपने मसाले लेते हैं, चाहे वो बिल्कुल ही करीब की दुकान होती है, यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मिल जाता है। तो ये सारे मसाले भी ऐड कर लिए थे। और जब आपको भी बहुत सारी कुकिंग करनी हो ना, 3-4 डिशेस एक साथ बनानी हो, तो प्याज वगैरह एक साथ स्लाइस करके रख लो, टमाटर एक साथ काट लो, अगर पेस्ट है तो पेस्ट बना लो। मैंने भी टमाटर का पेस्ट बना लिया था। अच्छे से जब गोश्त मैंने फ्राई कर लिया तो मैंने यहाँ पे टमेटोज़ का पेस्ट डाल दिया, पानी के बगैर मैंने बना के रखा हुआ था। ये एटलीस्ट 3 टमाटर हैं, ये ब्लेंड हुए हुए टमाटर डाल दिए। मैंने जो है टमाटर आजकल अच्छे आए हुए तो उसमें पानी डाल के ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अच्छे से खुद ही ब्लेंड हो जाते हैं। जो हमने लच्छा गोश्त फ्राई के सारे मसाले अलग किए हुए थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए, अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जब ये तेल थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लग गया, मैंने क्या किया था, इसमें 1 गिलास भर के पानी डाला था और उसको गलने के लिए छोड़ दिया था। ये देखो ये लच्छे बनना शुरू हो गए थे, ऑलमोस्ट मुझे 20 से 25 मिनट तो कुकिंग करते हुए हो गए थे। मैं ऐसे पानी डाल के और बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे गलने के लिए छोड़ दूँगी। थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा हो गया। और ये इतना अच्छा लगता है, ख़ास तौर पे अगर आप इसे रोटी या नान के साथ खाएं, घर की रोटी के साथ भी मज़े का लगता है, पराठों के साथ भी बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, मेरे मेन्यू में आपने नोटिस किया होगा, ना रोटी है, ना चावल है, ना पराठे हैं। मेरे हस्बैंड ने यही कहा था तुम जब बना लो ये सब, इवन ये तो एक सरप्राइज़ था कि मैं रिकॉर्ड करी हूँ ये वो, लेकिन उन्होंने यही कहा था कि जब तुम बना लोगी मुझे बताना, मैं अपने रास्ते से लेते हुए जाऊँगा। उनके बिल्कुल वर्क प्लेस के करीब ही है पराठे वराठे, और उनके पास नान वगैरह सब अवेलेबल होते हैं। तो उन्होंने कहा था रोटी वगैरह की आप टेंशन नहीं लेना, सब कुछ यहाँ पर हो जाएगा। ये देखो तेल छोड़ दिया था और घुल गया था गोश्त मेरा अच्छे से। मैंने कोई गलावट यूज़ नहीं की, बस ट्रिक ये है कि आपको गोश्त को पतला पतला काटना है। अगर आपके पास चिकन है तो आपको चिकन को भी इसी तरह तोड़ना है जैसे मैं स्पून से तोड़ रही थी। एक बार आप ओवर गला लोगे ना गोश्त को, वैसे भी ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन आप चम्मच से इसको अच्छे से तोड़ोगे ना पीसने वाले फॉर्म में, तो भी बड़ा मज़े का लच्छे बन जाएंगे। आपके लच्छे बनने चाहिए गोश्त में, तभी ये लच्छा गोश्त कहलाएगा। मैंने इसमें धनिया डाल दिया था, हरी मिर्चें डाल दी थी और जिंजर स्लाइस डाल दिया था। मेरी डिश बिल्कुल रेडी थी, ये सेकंड डिश भी डन हो चुकी थी। अब आ गई थी मैं थर्ड डिश पे, चना दाल फ्राई। अगर तो ये चना दाल आपने एज़ इट इज़ बना ली तो आप कहेंगे बुशरा ये ऐसा लग रहा है जैसे ढाबे पे बैठ के हम खा रहे हैं। फ़र्क ये है कि घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन है ढाबे की ही। ऑयल में मैंने वही पतली सी प्याज जो स्लाइस करके रखी हुई थी मैंने वो शामिल कर दी है, साबित लाल मिर्चें शामिल कर दी थी गोल वाली, और उसे अच्छे से फ्राई करोगे आपको खुशबू आएगी कि लाल मिर्च फ्राई हो गई है। जैसे ही फ्राई हो जाएगी हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा। क्वांटिटीज़ के साथ आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना और आप फिर मुझे बताइएगा कि आप क्या कर रहे हैं आजकल सहरी में। मुझे पता है सहरी में फिर एक वक्त आता है लोग सालन ही खाना शुरू हो जाते हैं। 2 यहाँ पे टमाटर ब्लेंड किए हुए थे, उनको मैंने डाल दिया इसमें। मैंने पहले ही क्या किया था, प्याज स्लाइस कर ली थी, टमाटर को ब्लेंड कर लिया था, मिर्चें, हरा धनिया, अदरक ये काट के रख लिया था, तो बहुत इजी हो गया था मेरा काम। ये नहीं है कि मैं कहूँगी कि यार हर कोई कर सकता है, और अब सब मुझसे पूछते हैं कि आपने कैसे मैनेज किया। तो मेरा बेटा मेरी गोद में था हाफ़ ऑफ द टाइम, और वो मेरे साथ रहता है। मैं उसको दिखाती हूँ, हाँ जहाँ पे ये ऑयल ओढ़ने छींटे ओढ़ने का काम होता है तो मैं गोद से उतार देती हूँ और अपने साथ ही खड़ा रखती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। आई नेवर डिपेंड ऑन एनी वन। मैं पूरी कोशिश करती हूँ ज़ावियार मेरे साथ रहे, मुझसे बातें करते रहें और वो इंगेज रहे, ताकि उसको नहीं लगे कि उसकी मम्मा ने उसको कहीं पे अकेला छोड़ दिया है। जैसे ही मसाला मेरा तैयार हो गया था, पानी शामिल करके मैंने इसमें चना दाल जो बॉईल की हुई थी, कोशिश करा करो जब भी दालें चने उबाला करो वो फुल डन करके उबाला करो, कसर मत छोड़ा करो। यू नेवर नो, टमाटर की खटाई या फिर कभी इमली का इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज़ की खटाई से जो है उसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है, इवन नमक से भी रुक जाता है। तो कोशिश करा करो हर दाल को जब कुकिंग प्रोसेस उसका हो रहा हो उसको पूरा गलाया करो, फिर जाके मसालों में शामिल किया करो।
अब जाए मैंने सारे मसाले डाल दिए थे, वो 3 मसाले ही इसमें जाएंगे और उसके बाद जब दम पे जाएगा तो बस मैं 2 चीज़ें डालूँगी, कसूरी मेथी, ज़ीरा और धनिया भुना कोटावा, वो डाल दिया था। जब दाल बिल्कुल तैयार हो गई, लाल सुर्ख हो गई है, बिल्कुल खूबसूरत, तो मैंने इसमें डाल दी हरी मिर्च, धनिया और जिंजर स्लाइस किया हुआ और एक तड़का तैयार किया था। ये फ़ाइनल तड़का लाजमी जाएगा जब आपने दस्तरखान पे दाल रखनी है, चाहे आप इफ्तार में बनाएं या सहरी में, या अगर रमज़ान के बाद भी अगर मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं तो ऑयल में आपने ज़ीरा कड़कड़ाना है, अच्छे से जलाना नहीं है, ठीक है। कुछ लोग जला देते हैं ज़ीरे को, प्लीज़ वो मत कीजिएगा। और ये शामिल कर देंगे आप अपनी दाल पे, ठीक है। लच्छा गोश्त फ्राई रेडी, मेरी चना दाल फ्राई रेडी और मेरा चॉकलेट चिप बनाना ब्रेड रेडी। अब आ जाते हैं हम शक्शुका पे। शक्शुका मैं बहुत बार से खा चुकी हूँ। सेम पैन था, ऑयल डला हुआ था, इसमें 1/3 कप ऑयल मतलब मैंने डाला था। वो ज़ीरा था जो काला काला आपको दिख रहा था, वो साइड पे मैंने कर दिया था बाद में। इसमें टमाटर डलेंगे और प्याज डलेंगी। फुल आंच पे मैंने इसको फ्राई करना शुरू कर दिया था। अब मेरे ख्याल से मुझे 2 घंटे तो हो गए थे किचन में, बट मैं ब्रेक्स ले रही थी और खाने का ब्रेक था, बीच में जावियार को खाना खिलाने का ब्रेक था, इधर उधर घूमने फिरने का घर में ब्रेक था, तो फिर उसके साथ साथ मैं मैनेज कर रही थी। ये 2 दिन पहले मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया था और अब मैं जाके वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इट्स नॉट दैट ईजी बट येस, आप करना चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। जो काम आपको अच्छा लगे, जैसे मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है करना, तो अपने आप को टाइम दो। मुझे लगता है मैं ये कर रही हूँ, मैं अपने आप को टाइम दे रही हूँ। अब अपने आप को टाइम नहीं दोगे, आप कहीं ना कहीं खो जाते हो। आप अपने बेटे को तो, बच्चे को तो पूरा कर रहे हो, फैमिली को तो पूरा कर रहे हो, लेकिन आप अपने आप को पूरा नहीं कर रहे हो और आप बीच में अपने आप को छोड़ देते हो, जो कि कभी नहीं करना चाहिए। अगर तो आप मुझे जानते हैं तो ये भी जानते हैं कि मैं आपको हर हफ्ते याद दिलाती हूँ कि आप अपने आप को बीच में नहीं छोड़ सकते। ये याद रखें, आप बेस्ट हैं, कोई आपको आके नहीं बताएगा। आप बेस्ट हैं, अपने आप को थपकी दें। आपने आज का वीक गुजार लिया, आज का दिन बड़े अच्छे से गुजार लिया, पूरा घर मैनेज कर लिया, अपने आप को थपकी दें। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे शक्शुका की पिक्चर भेजी थी, क्योंकि मेरे पास सैडली नहीं थी। शक्शुका भी रेडी था और फेनी रेडी कर रही थी मैं। मुझे कमेंट्स में बताना आपके घर में ठंडी फेनी खाई जाती है या गरम। मेरे यहाँ पे गरम। मैंने ये आधा किलो के करीब दूध उबलने रखा था और 4 टेबलस्पून इसमें चीनी डाल दी थी, या टीस्पून थी या टेबलस्पून मुझे याद नहीं है, अपने हिसाब से आप मीठा देख लेना। टीस्पून थी। और फेनी एक बॉक्स में निकाल ली थी मैंने तोड़ के, और उस पर खौलता हुआ दूध डाल दिया था। अब मेरे हस्बैंड आ चुके थे और उन्होंने कहा था कि चलो बस अब पैकिंग करते हैं। मैंने उनको कहा था आप आ जाओ, मुझे इस वक्त कोई राइडर नहीं मिलेगा, तो वो मेरे साथ ही थे। उन्होंने कहा चलो मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। ये चने की दाल रेडी थी, ये फेनी रेडी थी, ये देखें लच्छा गोश्त फ्राई। मैंने उनको कहा ये दिखाओ खोल के, ताकि पता चले कि किस तरीके के लच्छे और इतना बेहतरीन बनता है कि बस नहीं। ये चॉकलेट बनाना ब्रेड थी। मैं आपसे कह रही हूँ सारी क्वांटिटीज़ मेंशन है डिस्क्रिप्शन में। ये सब काम करने के बाद मेरे हस्बैंड ने तो मेरी बहुत तारीफ़ ही की, यार तुमने ये सब कैसे कर लिया और क्यों किया। मतलब मैं करती रहती हूँ ये सब चीज़ें, मगर बच्चे के साथ इतना नहीं करा करो। अपने आप को टाइम दिया, मैंने कहा ये समझो ये मैंने अपने आप को ही टाइम दिया है। तो प्लीज़ आप लोग भी अपने आप के लिए कुछ ना कुछ करते रहा करें। और आप लोगों ने अपनी इफ़्तार, अपने डिनर्स, अपनी सहरियाँ कैसे मैनेज की मुझे बताना। होली पे क्या क्या किया, आगे ईद पे क्या करना है, ईद टेबल कैसे डेकोरेट कर रहे हो ये बताना। ईद रेसिपी मैं आपको कौन सी दूँ ये ज़रूर बताना मुझे। मैंने बस अपनी रमज़ान की रेसिपीज़ और वीडियोस वाइंड अप कर दी हैं और अभी किचन भी वाइंड अप करी थी। ये इतना सब बनाना ब्रेड बचा हुआ था और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो माशाल्लाह से मुझे याद है कि वो सब ख़त्म हो चुका था जो घर में था। इवन माई सन लव्ड इट। ये चाय वाला केक मैंने आपको सिखाया वो भी ख़त्म हो चुका माशाल्लाह से। अभी कोई न्यू बेकिंग की रेसिपी मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। अब आप मुझे बताइएगा आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, ये मेरा न्यू किचन कैसा लगा। ये कुछ इसकी क्लिप्स है जो मैं शेयर कर रही हूँ। इसकी भी डिटेल वीडियो आएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिए।